दोस्तों, आजकल नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 की काफ़ी चर्चा है। यह क्या है? यह एक तरह से महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। इसको भारत सरकार ने 2023 में पारित कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकसभा में इस अधिनियम को लाया गया, जिसको पारित कर दिया गया है कि विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। वर्तमान समय में 17% महिलाएं लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करती हैं। यह एक तरह से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने का अधिनियम है। यह संविधान का 116वां संशोधन था। लेकिन इस नियम को कैसे लागू किया जाएगा? भाई, आप तो सीट बढ़ा दिए 33%, और भारत में वर्तमान में 443 लोकसभा की सीटें हैं। अगर 33% करेंगे तो लगभग जाके 850 के आसपास सीटें बढ़ेंगी। अब इन सीटों का कैसे किस क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा? तो इसके लिए परिसीमन लागू किया जाता है, जिसको कहते हैं डिलिमिटेशन एक्ट। परिसीमन आयोग बनाया जाता है। वो निर्धारित करता है कि कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र में आएगा। उसका परिसीमन नहीं करता कितनी जनसंख्या किस क्षेत्र में निर्धारित होगी और कौन से लोग उसका उचित प्रतिनिधित्व करेंगे। तो अभी प्रतिनिधित्व तो हुआ नहीं, परिसीमन हुआ नहीं, तो सरकार चाहती थी कि इसको जल्दी से जल्दी लागू कर दे 2011 की गणना के अनुसार। और विपक्ष चाह रहा था कि नहीं, इसकी गणना करा के आप जनसंख्या की गणना करा लीजिए, उसके बाद परिसीमन लागू करिए, ताकि डाटा क्लियर हो कि किस क्षेत्र में कितनी आबादी बढ़ी, जनसंख्या कितनी बढ़ी, कितने लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसी बात पर लेकर पक्ष विपक्ष में अवरोध रहा, और यह बिल जो है परिसीमन बिल पास नहीं होगा। जब तक परिसीमन बिल नहीं पास होगा तो महिला शक्ति बंधन अधिनियम लागू नहीं होगा। और विपक्ष कहता है कि सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं, डेटा नहीं, ये कैसे लागू करेंगे। और दक्षिण भारतीयों का विरोध है कि इस अधिनियम के लागू होने से हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है। हमारी जनसंख्या जो थी 24% से 20% बढ़ोतरी हुई है, और उत्तर भारत के राज्यों की संख्या जो है काफ़ी बढ़ गई है, लगभग 63% बढ़ गई है। तो जब कोई बिल पास होगा तो उनके द्वारा पास कर दिया जाएगा, हम लोग का कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए दक्षिण के राज्य भी इसका विरोध कर रहे हैं, और विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है, जब तक परिसीमन नहीं होगा तब तक इस बिल को आप लागू मत करिए। यही आपकी राय क्या है, इस पे आप कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने